दादरी की नगर परिषद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। जब तक पक्की नौकरी नहीं करेंगे हड़ताल समाप्त नहीं होगी। उसकी स्वयं जिम्मेवार जो शहर भर में जो कूड़ा खिंडेगा, उसकी जो बदबू होगी, जो बीमारी होगी, उसकी स्वयं जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी है, नायब सिंह सैनी जी थे, खट्टर जी थे। उन्होंने सिर्फ वाल्मीकि समाज का जो शोषण किया है, उस शोषण को बरकरार रखने के लिए वो ऐसी जो गंभीर सोच है उसकी कि इनके बच्चे ना तो पढ़े ना लिखे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 15,000 रुपये देकर गरीबी रेखा में मारना चाहती है। कर्मचारियों को पक्का करो। सरकार ने कर्मचारियों को मजबूर किया है। हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं बने, उनको पढ़ाई नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिले, उनको रोजगार नहीं मिले, इसलिए मजबूर होने के कारण हम भी चाहते हैं ये शहर अपना है, साफ सुथरा रहे। भविष्य खड़ा रह गया, पक्का करेगा जब भी भविष्य बनेगा। बच्चों को स्कूल की फीस ही नहीं बांट रही, स्कूल की फीस भी नहीं बांटती, पक्का करेगा जब भी फीस बांटेगी। जय श्री राम का नारा तो लगा देते हैं। जय श्री राम का नारा लगाने का मतलब होता है कि भगवान का दिल से आदर करना। जब वाल्मीकि समाज ने रामायण लिखी थी तो सबसे पहले राम का ही नाम आया था। अब जिसने रामायण लिखी उसके ही खिलाफ सरकार आंदोलन पर आंदोलन करवा रही है, लाठी चार्ज करवा रही है, उनका रोजगार खोस रही है। ये इसीलिए जो भेदभाव है, जो राम का नाम लेके भेदभाव किया जा रहा है ना, वो गलत किया जा रहा है हमारे साथ। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी की नगर परिषद में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे साल में कोई ना कोई ऐसा महीना जरूर होता है जिसमें ये कर्मचारी अपनी लगभग एक ही मांगों या मिलती जुलती मांगों को लेकर प्रदर्शन जरूर करते रहते हैं। हाल फिलहाल अगर चरखी दादरी की अगर बात करें तो चरखी दादरी में साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि तमाम जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे हैं। और जो वार्ड में जाकर जो ऑटो जाती थी या फिर कूड़े का उठान होता था, और कहीं ना कहीं वो भी आज से प्रभावित हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि चरखी दादरी जिला प्रशासन या नगर परिषद अब क्या टेम्परेरी व्यवस्था करता है और इन कर्मचारियों की मांगे कब तक सुनी जाती हैं। सूरज, अगर बात करें तो शायद साल का कोई ऐसा महीना नहीं निकलता होगा, पूरे साल में कोई ना कोई महीना रहता है जिसमें आप लोग सेम मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं, हड़ताल पर बैठते हैं। जी हाँ, मैं सूरज इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने अब की बार आर पार करने का निर्णय लिया है। हमने जब हरियाणा सरकार के खिलाफ हड़ताल की है, जब समझौते हुए हरियाणा सरकार ने वादा खिलाफी की है, अब की बार जो हमारे राज्य प्रधान नरेश शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाता, ठेका प्रथा समाप्त नहीं की जाती, पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती, 17 सूत्रीय मांगों को लेकर जो हमारा फायर का कर्मचारी एक्सपायर हो जाता है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए, 1 करोड़ रुपये दिए जाए और 1 नौकरी दी जाए। जो हमारा सफाई कर्मचारी झज्जर के अंदर भूख हड़ताल के दौरान घर पर जाते नहीं, उसकी जो डेथ हुई है वो इसलिए हुई है कि वो 20 साल से कच्चे कर्मचारियों के तौर पर काम कर रहा था। घर की टेंशन, 15,000 रुपये में घर नहीं चलाया जाता, बिजली का बिल, पानी का बिल, स्कूल का बिल, स्कूल की फीस जो भी है वो देने के बारे में उस टेंशन के दौरान उसकी मौत हो चुकी। तो हम चाहते हैं हरियाणा सरकार के कि भाई उसको भी 20 लाख रुपये 1 नौकरी दी जाए। अच्छा सूरज, मुझे एक बात बताएं, इन्हीं मांगों को लेकर पिछले कितने सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? हम 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने आने से पहले कहा था कि भाई सबसे पहले हम ठेका प्रथा समाप्त करेंगे, पर हरियाणा सरकार ने उसका उल्टा किया कि ठेका प्रथा को बढ़ावा दिया। उसके बाद 2018 में जो हड़ताल हुई थी उसमें कहा था कि ठेका प्रथा ख़त्म कर दी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम खोला गया। उसके दौरान भी ठेका प्रथा समाप्त नहीं हुई, ठेका फिर भी दिया गया। तो अब की बार हमने सोच रहा कि या तो डंडे खाएंगे या जेल आंदोलन करेंगे।
पिछले साल भी इन्हीं मांगों को लेकर आपका प्रदर्शन था, हड़ताल पर भी गए थे, उससे पिछले साल भी गए थे, साल दर साल यही प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप वापस पीछे हट जाते हैं, राजनीतिक दबाव आता है या फिर आप अपनी लड़ाई लड़ने में कमजोर है, कारण क्या है आखिर? आपकी बार जो नगर पालिका सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने निर्णय जो लिया है, वो निर्णय लिया है जब तक पक्की नौकरी नहीं करेंगे हड़ताल समाप्त नहीं होगी। उसकी स्वयं जिम्मेवार, जो शहर भर में जो कूड़ा खिंडेगा, उसकी जो बदबू होगी, जो बीमारी होगी, उसकी स्वयं जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। आपकी बार ऐसा नहीं होगा, ना तो हम किसी की मीठी बातों में आएंगे, ना किसी की बुराई में आएंगे। आपकी बार जो निर्णय है, पहले पत्र जारी, फिर हड़ताल समाप्त। कहाँ कमियां मानते हैं? आप लोगों को आश्वासन भी मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती। हर बार आश्वासन पे आश्वासन मिलता है, जमीनी स्तर पर वो चीजें लागू नहीं होती। तो कहाँ कमियां मानते हैं? क्या कारण है ऐसा मांगे ही नहीं मानी जाती हैं? कमी हमारी सिर्फ एक है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, नायब सिंह सैनी जी थे, खट्टर जी थे, उन्होंने सिर्फ वाल्मीकि समाज का जो शोषण किया है, उस शोषण को बरकरार रखने के लिए वो ऐसी जो गंभीर सोच है उसकी कि इनके बच्चे ना तो पढ़े ना लिखे, विरोध करते हैं। इसीलिए हमने ये आपकी बार जो सर्व कर्मचारी संघ ने, नगर पालिका संघ ने जो निर्णय लिया, वो आर पार का लिया। समानता की नज़रों से नहीं देखा जाता। अगर समानता की नज़रों से देखा जाता तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो लेटर पक्के करने का निर्णय जारी हुआ है, वो अभी तक उन्होंने लागू नहीं किया। अब की बार हमने जो प्रत्येक कर्मचारी ने, सिर्फ हमारा एक ही संकल्प है कि जब तक कच्ची नौकरी है, जब तक ये हड़ताल है, ठेका पड़ता है, जब तक ये हड़ताल है। इसलिए अब की बार पहले लेटर जारी होगा, फिर हड़ताल समाप्त होगा। अब जो नायब सिंह सैनी ने घोषणा करी है, जिन कर्मचारियों की 50,000 रुपये सैलरी है, उन कर्मचारियों को हम 58 साल की गारंटी देते। अगर 50,000 रुपये सैलरी होती तो हड़ताल करने की क्या ज़रूरत होती? इसलिए हमने निर्णय लिया है कि भाई पक्की नौकरी चाहिए। सरकार वो हमें 15,000 रुपये देकर गरीबी रेखा में मारना चाहती है। तो देश आज़ाद करवाने के लिए जो भगत सिंह ने बलिदान दिया था, जो सुखदेव ने बलिदान दिया था, जो महात्मा गांधी ने बलिदान दिया था, इसीलिए प्रत्येक कच्चा कर्मचारी को पक्का करवाने के लिए, ठेका प्रथा समाप्त करवाने के लिए दादरी नगर परिषद के जितने भी युवा साथी है, प्रधान है, सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान है, अब की बार भगत सिंह और सुखदेव और बापू गांधी का काम करेंगे, जो प्रत्येक कर्मचारी को पक्की नौकरी दिवा कर रहेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सूरज, आपके जनता प्रतिनिधि भी हैं, आपने वोट देकर उनको विधायक, सांसद तक पहुंचाया है। क्या इन प्रतिनिधियों को भी आपने अपना ज्ञापन दिया है? क्या उनसे बातचीत की है कि आपकी मांगे भी कहीं ना कहीं सुनी जाएं, आपकी मांगे भी संसद में या फिर विधानसभा में उठाई जाएं? हमने सुनील सांगवान जी को ज्ञापन दिया था। उस दौरान सुनील सांगवान जी चंडीगढ़ गए हुए थे, तो उनके हमने जो लीडर थे उनको ज्ञापन दिया था। तो उनसे कहा था कि भाई हमारी मांगों को लेकर संसद भवन में आवाज़ उठाई जाए कि भाई कच्चे कर्मचारी जो 20-20 साल से लगे हुए हैं उनको पक्का किया जाए। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला गया। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, हाल ही में जो परिस्थितियां बिगड़ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि साफ सफाई नहीं होगी, कूड़े का उठान अच्छे से प्रॉपर नहीं होगा, तो धीरे धीरे हालात तो असामान्य होंगे ही। तो इसके पीछे जो आम लोग कष्ट भोगने वाले हैं, इन हालातों से जो जूझने वाले हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी माननी चाहिए, सरकार की या सफाई कर्मचारियों की? इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। उसकी जिम्मेवारी सरकार की क्यों होगी? सरकार ने कर्मचारियों को मजबूर किया है। मजबूर किस तरीके से किया है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं बने, उनको पढ़ाई नहीं मिले, शिक्षा नहीं मिले, उनको रोजगार नहीं मिले। इसलिए मजबूर होने के कारण हम भी चाहते हैं ये शहर अपना है, साफ सुथरा रहे। सफाई अभियान में हमने फुल योगदान दिया। महामारी जो बीमारी आई थी कोरोना के टाइम में, उस टाइम हमने जनता के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो गए थे। आपने पता है कि भाई कोरोना की जो बीमारी थी वो ऐसी बीमारी थी जो भाई सभी हाथ लगाने से डरते थे। हम उनको हाथ में ठाकर, चिता पे लिटाकर उसका पूरा क्रियाक्रम अपन ईमान से, धर्म से करते थे, जो कि उसका सिला आज तक भी हरियाणा सरकार ने हमें नहीं दिया। क्या मानते हैं, सरकार आप लोगों की मांगों के सामने इस बार झुकेगी? झुकेगी सर, जरूर झुकेगी। इतना विश्वास क्यों है? जैसा सूरज ने कहा कि पिछले 2014 से आप संघर्ष कर रहे हैं। प्रधान जी ने सही कहा है, सूरज प्रधान ने, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये हड़ताल नहीं उठेगी। मीडिया के माध्यम से बीजेपी सरकार को बताना चाहते हैं कि अब की बार कर्मचारी मीठी गोली देकर नहीं उठेगी, क्योंकि हमने जो निर्णय लिया है वो निर्णय लिया है आर पार का,
हम जो अपना बलिदान देंगे वो लड़कर देंगे। हम कायरों की मौत नहीं मरना चाहते। हम नहीं चाहते कि भाई हमारे बच्चे वो पढ़े नहीं लिखे नहीं। हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। अगर बीजेपी सरकार पक्का नहीं करती, जब तक हम हड़ताल को नहीं उठाएंगे कि उसके लिए हमें अपने प्राण त्याग नहीं पड़े। देखिए, आप जिन सफाई कर्मचारियों को देख रहे हैं, ये केवल सफाई कर्मचारी नहीं है, ये केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज का वो हिस्सा है जो शहर को साफ सुथरा बनाने में एक योद्धा की तरह हर रोज लड़ाई लड़ता है चरखी दादरी की सड़कों पर, और कहीं ना कहीं शहर को साफ सुथरा बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। अगर ये कर्मचारी अगर हड़ताल पर लंबे समय तक अगर चले जाएं, तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि चरखी दादरी शहर ही नहीं बल्कि हरियाणा हो या पूरे भारत देश का कोई भी शहर क्यों ना हो, उसकी जो दशा है वो दुर्दशा होने में समय नहीं लगेगा। गोविंद, आप यहाँ नौकरी करते हैं? हाँ जी, सफाई कर्मचारी पे। जैसा कि नौकरी भी पक्की नहीं है, सूरज का कहना है कि रोजगार की भी कोई गारंटी नहीं है, सैलरी भी बेहद कम है, तो ऐसे में आप अपना क्या भविष्य देखते हैं? किस तरह से आगे आप अपना परिवार को आगे बढ़ाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत कर पाएंगे? पक्का नहीं करेगा सर, भविष्य का डर रहेगा। पक्का करेगा जब ही भविष्य बनेगा। बच्चों को स्कूल की फीस ही नहीं पाट रही, स्कूल की फीस भी नहीं पाटती। पक्का करेगा जब ही फीस पाटेगी। तो ऐसे हालातों के बीच कैसे जूझ रहे हैं आप? बहुत बूढ़े जूझ रहे हैं सर। हम तो जल्दी जल्दी हमने पक्का कर दो, हमें हड़ताल आज ही हटा दें। पक्का कर देंगे तो पक्का कर दे तो आज ही हटा देंगे हड़ताल हम तो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अपनी शहर की आबादी को देखते हुए दादरी नगर परिषद में 300 सेंशन पोस्ट है। पोस्ट के हिसाब से हाई कोर्ट ने कहा है कि 400 बंदा पे एक कर्मचारी अलाउड है। तो आज के दौरान दादरी नगर परिषद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर जारी कर देती है, ऑर्डर जारी करने के बाद भी बीजेपी अपना हट अपनाए हुए है। वो एक सफाई कर्मचारियों पर भेदभाव करते हैं सर। अगर भेदभाव नहीं करते तो कर्मचारियों को पक्का करते। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हम वाल्मीकि समाज, अब ये जय श्री राम का नारा तो लगा देते हैं। जय श्री राम का नारा लगाने का मतलब होता है कि भगवान का दिल से आदर करना। जब वाल्मीकि समाज ने रामायण लिखी थी तो सबसे पहले राम का ही नाम आया था। अब जिसने रामायण लिखी उसके ही खिलाफ सरकार आंदोलन पर आंदोलन करवा रही है, लाठीचार्ज करवा रही है, उनका रोजगार खोस रही है। ये इसीलिए जो भेदभाव है, जो राम का नाम लेके भेदभाव किया जा रहा है ना, वो गलत किया जा रहा है हमारे साथ। जी हाँ, चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, चरखी दादरी में तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं वो पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, और धीरे धीरे जो शहर की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई नजर जरूर आ रही है। हालांकि भले ही कोई अस्थायी प्रबंध जरूर कर दिए जाए, लेकिन वो व्यवस्था फिर भी नहीं बन सकती जो आम रूटीन में जो ये सफाई कर्मचारी संभालते हैं। आखिरकार देखना होगा कि ये जो कर्मचारी है ये हर साल उन्हीं मांगों को लेकर साल के कुछ न कुछ महीनों में प्रदर्शन जरूर करते हैं, आंदोलन जरूर करते हैं, हड़ताल जरूर करते हैं। क्या इस बार इनकी जो मांगे हो सरकार सुनेगी या नहीं, या फिर अगले साल दोबारा से इन्हें इन्हीं मांगों के लिए दरी पर एक बार फिर से बैठना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार देखना होगा हरियाणा सरकार कब तक इन सफाई कर्मचारियों की मांगे सुनती है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।